अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा जो यूनिट है बिहेवियरल साइकोलॉजी का, जो कि यूनिट नंबर 5 है, जेंडर एंड बिहेवियर। ठीक है। लफ्ज़ से ही आप समझ जाते हैं कि क्या हमारा जो बिहेवियर जेंडर वाइज अपोजिट होता है या नहीं। जो जेंडर पहले समझते हैं कि जेंडर क्या है और बिहेवियर क्या है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव हैं। हम पहले सीखेंगे जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है। क्या जेंडर और सेक्स में फ़र्क है या नहीं? यस, फ़र्क है। और किन जो जेंडर हमारे हैं उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं हम लोगों ने, हमारे मुआशरे ने, हमारे समाज ने। और हम ये देखेंगे कि ये जो जेंडर जो ट्रेडिशनल रोल है हमारा, कि मेल ने ये करना है, फीमेल ने ये करना है। और हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ये रोल चेंज हुए या नहीं, सोसाइटी ने चेंज किए हैं या नहीं। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने ये टर्म समझना है कि व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर। ठीक है। ये आप समझें। जो सेक्स होता है वो हमारा बायोलॉजिकल होता है। क्या होता है? बायोलॉजिकल, जो हमारा क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है, एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा। तो दूसरा जो है, अगर अगर हम बात करें, जो जेंडर होता है वो हमें कल्चर बताता है कि हम हमारे जहाँ जिस कल्चर में रहते हैं उस हिसाब से हम हमारा जेंडर होता है। हमारी उसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है। हमारे जो एट्रीब्यूट्स आते हैं, हमारे इंटाइटलमेंट्स आते हैं। ठीक है। और जो है, जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, और वो हमारे किस बेस पे डिटरमाइन होता है? हमारे क्रोमोसोम्स पे। हमारे जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, हमारे जो जेनाइटल्स से मेल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, उस हिसाब से हम पहचाने जाते हैं। और तीसरा है हमारे हार्मोन्स हैं। हमारे जो हार्मोन्स भी कुछ डिफरेंट हैं। तो अगर हम आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर, तो आप ये समझेंगे, ये बताएंगे कि सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है। वो नेचुरल होता है। जो जेंडर होता है वो आप कल्चर डिफाइन करते हैं। अब इससे मुराद क्या है कि कल्चर कैसे डिटरमाइन करता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, तो हमें पता है कि जो ऐसी जॉब्स जो केयरिंग जॉब्स होती हैं या सर्विस जॉब्स होती हैं, उसमें ज़्यादातर आपने देखा होगा, वहाँ पे जो होती हैं फीमेल्स होती हैं। सर्विस जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कस्टमर केयर रिलेशनशिप वाली, नर्सिंग वाली, फिजिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, जो जहाँ पे केयरिंग हो और सर्विस प्रोवाइड की जाए, वहाँ पे आपको पता है फीमेल की टेंडेंसी या ऐसी फीमेल को ज़्यादा रखा जाता है। तो ये हमने सोसाइटी ने उसको कल्चरली डिफाइन किया हुआ है। दूसरी तरफ जो है मेल्स हैं, वो आपको पता है मेल को जो जॉब्स दी जाते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे कोई काम है, मतलब कोई घर वर बनाए, कोई बिल्डिंग है, कोई कुछ भी चीज़ बनाना, तो हम उसको मेल को ज़्यादा मतलब उसमें देते हैं, जो हमने ये कल्चर ने सेट किया हुआ है कि ये काम ये करेंगे। दूसरा डिफेंस फोर्स में, जो डिफेंस मतलब जो जहाँ पे हम जो है आर्म्ड सर्विसेज होती हैं, उसमें भी हम मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये है, ये हमने कल्चरली सेट किया हुआ है। ये नेचुरली नहीं है। ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें कि फीमेल के बारे में हम क्या कहते हैं, उनकी जब उनकी बात करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं, तो हम कहते हैं फीमेल जो है फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं और इमोशनल होती हैं। और मेल के लिए क्या हम दे बोलते हैं कि मेल जो होते हैं रिस्क टेकर होते हैं, रिस्क लेते हैं, और उनमें वो एग्रेसिव होते हैं, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। और फीमेल जो होती है इमोशनल होती है। तीसरा, हम इसको समझने के लिए एंटाइटलमेंट का मतलब उनके लिए क्या लकब दिया जाता है या क्या समझा जाता है। तो जो फीमेल जो है, तो उनको ये समझा जाता है कि जो 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 केयर है, ज्यादा जरूरत है, वो जो है मेल को ज्यादा है कंपेरेटिवली टू जो है फीमेल को। तो उसको इन्फीरियर समझा जाता है। ये हमारा कल्चर समझा जाता है। दूसरा ये समझा जाता है कि जो फीमेल होती है वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस होती हैं अपने भाई पे, अपने वालिद साहब पे, और उनके जो हस्बैंड होते हैं उन पर डिपेंडेंट होती है। उनके अपोजिट जो मेल होते हैं उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। तो ये हमने कल्चरली सेट किया हुआ है। अब आपके सवाल होंगे कि सर ऐसे नहीं है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे अगले इसमें। पहले आज हमने ये समझना था कि जो है सेक्स क्या होता है और जेंडर क्या होता है। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल, वाइल जेंडर इज अ कल्चरली डिफाइंड। हम कल्चर हमें डिफाइन करके देता है कि ये है। ठीक है। ये जो कल्चर और सेक्स के बारे में हमने वही पढ़ा है, वही सेम चीज़ें हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं। Sex refers to the biological and physiological differences between men and women, while
जेंडर रिफर्स टू द सोशल कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। अच्छा, सेक्स जो है वो उसकी जो दो कैटेगरीज हैं उसको जिसमें हमने मेल और फीमेल में डिवाइड किया है। यहाँ पे जो जेंडर को हम डिवाइड किया है, एक होते हैं मस्कुलाइन, दूसरे होते हैं फेमिनाइन। मस्कुलिन मतलब जिसकी बॉडी मसल्स वगैरह उसको, फेमिनाइन ये आपने जेंडर्स इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, मेस्कुलाइन फेमिनाइन टर्म्स। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है, जेंडर जेंडर अप्रोप्रिएट। तीसरा जो डिफरेंस जो है वो ये है, सेक्स जो है आपका टाइम और कल्चर के बाद सेम रहता है, जेंडर आपका चेंज होता रहता है। जेंडर का मतलब आप कल्चरली वाइज आप चेंज हो सकते हैं, आप टाइम वाइज उसको चेंज करते हैं, अपने रोल को चेंज करते हैं, ठीक है, जेंडर रोल को। सेक्स जो होते हैं आपकी रिप्रोडक्टिव नीड्स और जो आपकी बायोलॉजिकल फीचर बताता है। जेंडर आपका आपको डिस्टिंक्शन बताता है कि आप किस सोसाइटी में रहते हैं, आपकी सोशल नॉर्म्स क्या है। तो ये आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो अब हम पढ़ते हैं टर्म हमारे लिए जो है जेंडर एंड स्टेरियोटाइप। किस किस जेंडर के लिए स्टेरियोटाइप बने हुए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि आपको पता है कि हर सोसाइटी में, हर कल्चर में हमने कुछ स्टेरियोटाइप बनाए हुए हैं। स्टेरियोटाइप के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टेरियोटाइप मतलब कुछ ऐसी मन गढ़ंत कहानियां जो हमने किसी के लिए बनाई गई हैं, किसी के लिए विदाउट कोई रैशनल हम उसके लिए बनाए गए हैं। तो हाँ, ऐसे होता है। तो ऐसी एटीट्यूड्स या फीलिंग्स या बिहेवियर जो किसी पर्सन्स के बायोलॉजिकल सेक्स से रिलेटेड हो, ठीक है, या किसी के सेक्स से रिलेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। तो ये स्टेरियोटाइप जो होती हैं वो जो है, ये सोसाइटी जो है वो बनाती है, जो वो सोशल इंफॉर्मेशन के बेस पे बनाती है, जिसमें कोई लॉजिकली साइंटिफिकल ट्रू नहीं होता, पर हम इसको स्टेरियोटाइप बना देते हैं। मतलब सपोज के मर्द ऐसे होते हैं, जो है औरतें ऐसे होती हैं वगैरह वगैरह, फीमेल्स जो होती हैं ऐसे होती हैं, इस तरह से ये इसको बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक होते हैं फीमेल स्टेरियोटाइप, एक होते हैं मेल स्टेरियोटाइप, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, ठीक है, जेंडर के लिए, ठीक है। तो हम पहले एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं फीमेल स्टेरियोटाइप। फीमेल स्टेरियोटाइप का मतलब ये हुआ कि जब से बच्चा जो फीमेल जो बेबी होती है, सबसे ही हम उसको उसके लिए एक मतलब कोड दे देते हैं कि जब भी बेबी जो गर्ल होती है बड़ी हो रही होती है, तो उसके लिए हम उनको, उनके जो कपड़े पिंक कलर के होते हैं, उनके टॉय भी पिंक कलर के होते हैं, उनकी जो उनको जो उनके जो हम डॉल्स या उसके जो टॉय लेके आते हैं वो भी बारबी डॉल के होते हैं। मर्द जो बच्चा बेबी बॉय होता है उसके टॉय अलग होते हैं, उनके क्लॉथ्स अलग होते हैं। तो इसमें से क्या होता है, हम शुरू से ही हमारा कल्चर जो होता है वो उसको इस तरह से सिखा देता है कि आपके जो हुदूद दिए हैं आपने ये करना है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें से सबका जो ज्यादा जो है रोल किसका स्टीरियोटाइप डेवलप करने का, उसमें इस टाइप के स्टीरियोटाइप में वो फीमेल का जो है उसके पेरेंट्स का ज्यादा रोल है कि ये स्टीरियोटाइप डेवलप करवाते हैं, सही है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम औरतों के बारे में कॉमन सुना हुआ है हमने स्टीरियोटाइप के, वुमेन आर नॉट स्ट्रांग एज मैन। ये स्टीरियोटाइप है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। फीमेल भी स्ट्रांग है, मेल भी स्ट्रांग है, पर हमने क्या बनाया हुआ है, स्टेरियोटाइप बनाया हुआ है। दूसरा, हमने ये बना हुआ है कि जो वुमेन्स हैं उनकी जॉब्स, मिसाल के तौर क्लीन जॉब्स हैं, मिसाल सपोज करो कि उनकी सेक्रेटरी बनना, टीचर बनना, लाइब्रेरी बनना, नर्स बनना, फिजिशियन बनना, ऐसे बनना, मतलब साफ जॉब्स होती हैं जिसमें कोई डर्ट वाला काम या इसका हार्ड वर्किंग या हार्ड स्किल जो उसमें कम रिक्वायर होते हैं। सॉफ्ट स्किल वाले सारे फीमेल स्टेरियोटाइप जो लकब दिए गए हैं फीमेल के लिए जॉब्स होती है। दूसरा, ये बोला जाता है कि फीमेल जो होती हैं वो जेंटल होती हैं और काइंड होती हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस पे से इस बात से आप भी डिसएग्री कर सकती हैं, पर ये कल्चरली सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो हम इसको बोलते हैं फीमेल स्टीरियोटाइप। तो ये फीमेल स्टीरियोटाइप थी, ठीक है। अब आते हैं मेल स्टीरियोटाइप। मेल के बारे में आपको पता है, जब भी वो बच्चा जो बड़ा हो रहा होता है तो उसके टॉयस भी अलग होते हैं थोड़े, जो होते हैं उनको बोला जाता है कि आप टफ हो, आप मजबूत हो, ठीक है, आपने खुद अपनी डिफेंस करनी है, आपको कोई मतलब जो है आपको डिफेंस करने नहीं आएगा। उसके जो कलर्स जो कोड होते हैं वो भी ब्लू कलर के होते हैं, और ऐसे कलर होते हैं जो मेन से मैच करे, फीमेल से मैच ना करे, ठीक है। उनकी चॉइस जो होती है वो डॉल नहीं होती, ठीक है, उनकी गुड़िया नहीं होती, उनकी क्या होते हैं, ट्रक्स होती है, कार होती हैं, रोबोट होती हैं, और कुछ टफ गेम्स होती हैं, ऐसे इनके टॉयज होते हैं।
और बॉयज़ के बारे में ऐसा समझा जाता है कि बॉयज़ एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और कंपेरेटिवली फीमेल से। तो कुछ कॉमन जो है स्टेरियोटाइप्स जो हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है? मैन डू नॉट हाउस वर्क, मतलब मर्दों ने घर के काम नहीं करने, ठीक है। मर्दों ने अपने बच्चों की जो है टेक केयर नहीं करना, ये फीमेल का काम है, मर्दों का काम नहीं, ये स्टेरियोटाइप है। दूसरा, मेन जो है डर्टी जॉब्स करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, मैकेनिक्स, सेक्रेट, जो हालांकि जो दूसरी जो जॉब्स हैं, जैसे सेक्रेटरी, टीचर, नर्स, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, फिजिशियंस वगैरह, जो साफ साफ जॉब्स हैं वो फीमेल करती हैं। जो डर्टी जॉब्स, जहाँ पे मतलब खतरा हो, जहाँ पे डर्ट का खतरा भी हो और हार्श चीज़ों का, हार्ड चीज़ों का भी खतरा हो, तो वो मेन करते हैं। और दूसरा, मर्दों के लिए ये भी बोला जाता है कि मर्द पकाते नहीं है, सीते नहीं है, ना ही कोई हुनर, हाथ का कोई हुनर करते हैं। तो ये हमने सोसाइटी ने स्टीरियोटाइप बनाए हुए हैं। हालांकि ये अब स्टीरियोटाइप्स चेंज हो गए हैं, कल्चरली चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब जेंडर रोल क्या होता है? जेंडर रोल का मतलब ये है कि आपका जो सोसाइटी में आपको किस तरह से देखा जाता है। हर सोसाइटी के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। कि मिसाल के तौर पे आप अगर फीमेल हैं तो आपने बाल खोल के नहीं चलने, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आपने अगर फीमेल हैं तो मेल के साथ आप हैंड शेक नहीं कर सकती, दैट इज इन अप्रोप्रिएट, दैट इज नॉट डिजायरेबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप जो हैं जो चाहे आपका जो है लविंग पर्सन हो या कुछ भी, आप उसको हग नहीं कर सकती। या आप अपनी फीलिंग्स जो है किसी जो आपकी जो हर्ट की फीलिंग्स होती हैं वो आप डायरेक्टली किसी को या सबके सामने शो नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ रोल्स हैं जो हमने सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, कि ऐसे बिहेवियर, ऐसे रोल्स जो हमारी सोसाइटी में माने जाएं, एक्सेप्टेबल हों, अप्रोप्रिएट हों, डिजायरेबल हों, ऐसे रोल को बोलते हैं जेंडर रोल। और जेंडर रोल हर सोसाइटी में, हर कल्चर में अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर हम समझेंगे कि इसको साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में इसको क्या बोलेंगे? सोशोलॉजी में ये कहेंगे कि आपका ऐसा बिहेवियर, आपका ऐसा एटीट्यूड, या आपकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके किसी भी एक जेंडर से रिलेटेड हो, कि मेल ने इस तरह से करना है, फीमेल के इस तरह से करना है, इसको बोलेंगे जेंडर रोल, ठीक है बेटा? क्लियर है? इसको नेक्स्ट हम इसको समझेंगे। क्या ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं आपके जेंडर पे इफेक्ट करेंगे या नहीं? यस करेंगे, क्योंकि हर शख्स जो है सबसे अलग है। कुदरत वालों ने हमें एक जैसा बनाया है, पर हम साइकोलॉजिकली हम अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जो जेंडर जो है आपका जो है डिटरमाइन करता है कि आप किस तरह से, किस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो मेल और फीमेल जो है, इनके टिपिकली जो है मुख्तलिफ ट्रेट हैं। मिसाल के तौर पे फीमेल जो है कुछ स्किल ज़्यादा जल्दी सीख लेती हैं, कुछ में फेल, कुछ स्किल ज़्यादा सीख लेते हैं। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में मेल और फीमेल की जो परफॉर्मेंस वेरी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम वो नहीं कह सकते कि दोनों एक जैसे हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं जेंडर डिफरेंसेस हैं हम में, ठीक है। और जेंडर जो होते हैं, हम एक दूसरे से मिलकर जो है रहकर सीखते हैं कि आपका क्या काम है, मेरा क्या काम है। जब हम दोनों के जो है मिक्स ट्रेस, दोनों के स्किल्स हम यूज़ करेंगे, तो हम किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मिसाल पर कुछ फीमेल्स को अच्छा काम आती है, कुछ मेल को अच्छा काम करते आता है, तो फिर ये दोनों मिलकर एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा उसमें इफेक्टिव काम ले ले सकते हैं। तो इसका ये है कि आपके बिहेवियर पे भी अच्छा इम्पेक्ट आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो आपका आउटपुट है उस पर भी अच्छा काम आएगा, ठीक है। अब कुछ जो कॉमन ट्रेड्स हैं वो फीमेल के, वो ये है। एक बुक है जिसका नाम है लीडरशिप एंड द सेक्सेस। उसमें ये बताया गया है कि वुमेन जो होती हैं वो मल्टीटास्क होती हैं कंपेरेटिवली टू मैन। मतलब एक वक्त में, बेक वक्त में फीमेल जो है वो
ज्यादा काम कर लेती है। मेन एक ही काम करता है, उस पर कंसेशन एक पे होती है, फीमेल एक दो दो तीन। इसका एग्जांपल ये है कि फीमेल जो है अपने बच्चों को भी करती है, उसके साथ खाना भी पकाती है, उसके दूसरी चीजें देख रही होती है। तो मेल जो है एक सिर्फ एक ही काम कर सकता है। तो इस बुक में इस तरह से बताया गया है। और दूसरा, अगर कहीं पे नेगोशिएशन चल रही है या मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसमें बोला जाता है, ये समझा जाता है कि फीमेल जो होती हैं वो, जिसके साथ मीटिंग हो रही है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन है वो अच्छी तरह से पढ़ लेती हैं कंपेरेटिवली टू मेन। तो फीमेल इस तरह से इसमें काफी मतलब वो है कि समझ आती हैं कि ये बंदा क्या चाह रहा है, क्या फील कर रहा है, ठीक है, क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको कुछ? अच्छा, कुछ जो है मेन जो होते हैं और जो नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो मेन जो होते हैं वो स्लो होते हैं, मतलब टाइम उसमें ज़्यादा लगाते हैं। फीमेल जो है उस पे मतलब जो है नोट्स बनाने में, ठीक है, और किसी चीज़ को नोट करने में ये बहुत ही वो होती हैं, मतलब कंपेरेटिवली उनसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है। और फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करती हैं, सॉल्यूशन की तरफ होती हैं। और और ज्यादातर जो है ज्यादा बोलती भी फीमेल है कंपेरेटिवली टू मेन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, द बुक नेम इज लीडरशिप एंड द सेक्सेस। अगर लीडरशिप की बात करें, वुमेन जो होती हैं वो सिंस जो है इनबॉर्न जो है लीडर होती हैं कंपेरेटिवली टू मेल। ठीक है, तो जो फीमेल जो होती है लीडरशिप क्वालिटी सिंस बर्थ होती है, और वो फोकस जो करती हैं जो है स्टडीज पे कम करती हैं, और जो है किसी भी इंट्यूशंस को ज़्यादा उसमें अपना परफॉर्मेंस देती हैं, उसकी वजह से जो है अच्छा डिसीजन कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। कि ये जो तीन चार बातें थी, ये इस बुक में लिखी हुई हैं फीमेल के बारे में। ठीक है। अगर हम बात करें जेंडर स्टीरियोटाइप्स के, वो कितने टाइप्स होते हैं? वो चार टाइप्स के जेंडर टाइप्स होते हैं। नंबर वन, पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में, डोमेस्टिक बिहेवियर्स के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में, और फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है कि एक्सट्रीम जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर हार्मफुल बिकॉज दे डोंट अलो पीपल टू फ्री एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड देयर इमोशन। अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टीरियोटाइप किसी फीमेल के लिए या किसी मेल के लिए बना हुआ है, तो जाहिर है वो अपनी उस स्टीरियोटाइप की वजह से अपने खुद को बता नहीं सकता, खुद के इमोशन को शो नहीं करवा सकता। फॉर एग्जाम्पल, इट इज हार्मफुल टू मस्कुलिन पीपल टू फील दे आर नॉट अलाउड टू क्राई आर एक्सप्रेस सेंसिटिव इमोशन। मतलब हमें ये बताया जाता है या हमें ये बोला जाता है कि आप मर्द हो, आप रोते नहीं, आप रोना आपके लिए नहीं बना हुआ। रोना काम फीमेल्स का है, मर्दों का नहीं है। तो जब इस तरह से, अगर हम इस तरह से हम जब स्टीरियोटाइप बना के रखेंगे, तो बंदा जो उसकी जो सेंसिटिव इमोशंस होते हैं वो खुल के नहीं बता पाएगा। तो खुल के जब नहीं बता पाएगा तो फिर वो प्रॉब्लम वो परसिस्ट करेगा। दूसरा, इट इज हार्मफुल टू फेमिनाइन पीपल टू फील दैट दे आर नॉट अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट और असर्टिव। फीमेल के लिए अक्सर ये बोला जाता है कि आप खुलेआम, ठीक है, नहीं घूम सकती, आप अपने फैसले नहीं कर सकती, आपके फैसले आपका या भाई करेगा, या आपके बाबा करेंगे, या आपके शोहर करेंगे। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये जब एक्सी होगी, तो जो उसमें से जो उस फीमेल के लिए या उस मर्द के लिए जो अपनी जो इनर जो एक्सप्रेशन होती है वो खुलकर बाहर नहीं आएंगी। जब खुलकर नहीं बह आएंगी तो वो पर्सनालिटी ग्रो नहीं होगी, डेवलप नहीं होगी। जो ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो, जो कॉमन ये है फेमिनाइन के लिए और मेस्कुलाइन के लिए, क्या है कि जो फीमेल होती हैं वो एग्रेसिव नहीं होती, मेल एग्रेसिव होते हैं। फीमेल इंडिपेंडेंट होती हैं, मेल इंडिपेंडेंट होते हैं। फेमिनाइन जो होती इजीली इन्फ्लुएंस होती है, जल्दी ही से मान जाती हैं, मर्द जल्दी नहीं मानते। फीमेल थोड़ी सबमिसिव होती हैं, मतलब वो उनके डिपेंडेंट होती हैं। ये जो मर्द होते हैं डोमिनेंट होते हैं। फीमेल कुछ पैसिव होती हैं, मेल एक्टिव होते हैं। फेमिनाइन जो होती है वो होम ओरिएंटेड होती हैं, वो बाहर की दुनिया में फोकस करते हैं। फीमेल इजीली हर्ट होती हैं इमोशनली, और मेल इजीली हर्ट नहीं होते। फेमिनाइन इंडेसिव होती हैं, मतलब फैसला खुद नहीं करती, उन पे कोई और फैसला करता है।
मस्कुलिन जो होते हैं डिसेसिव होती है। फीमेल ज़्यादा टॉकेटिव होती हैं, मेल ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होती। फीमेल जेंटल होती है, मेल टफ होते हैं। फीमेल जो होती हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेंसिटिव होती हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ। मेल जो होते हैं लेस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और फीमेल जो होती है अपनी सिक्योरिटी का बहुत सारा ध्यान रखते हैं, और ये जो है मेल इतने सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखता। फीमेल ज़्यादा रोती हैं, मेल्स कभी कभी रोते हैं। फीमेल इमोशनल होते हैं, मेल लॉजिकल होते हैं। फीमेल्स वर्बल होती हैं, ये थोड़ा एनालिटिकल होते हैं। फीमेल होती हैं वो काइंड होती हैं, मेल क्रूल होते हैं। फेमिनिन जो होती हैं, फीमेल होती हैं वो टैक्टफुल होती हैं, मतलब उनमें ज़्यादा टैक्टफुल क्लेवर होती हैं, वो इतने क्लेवर नहीं होते। फीमेल में जो है मतलब केयरिंग का वो ज़्यादा फोकस होता है, मतलब ज़्यादा केयरिंग होती हैं, नर्चर करती हैं। और फीमेल जो होते हैं वो इतने उसमें ये नहीं होता। ये कॉमन ट्रेडिशनल चाइल्ड हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं, ये हमारी सोसाइटी में मिलते हैं। इससे आप डिसएग्री भी कर सकती हैं। अब हमें ये क्वेश्चन है हमारे लिए, हाउ यू बिकेम अवेयर ऑफ योर जेंडर एंड जेंडर डिफरेंस। आप खुद के बारे में क्या समझते हैं, और आप क्या समझते हैं कि आपका जेंडर डिफरेंस क्या है, और आपका जेंडर क्या है, ठीक है। क्या आप जो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं या नहीं, क्या आप कल्चरली एक्टिव हैं या नहीं। अगर हम बायोलॉजिकल और जेंडर डिफरेंसेस करें तो मेल जो होते हैं वो ज़्यादातर सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, वो परमिसिव होते हैं, ठीक है। और जो है फीमेल को जो है अट्रैक्ट करने में ये जो है इन्वेस्ट कह सकते हैं आप इसको, जो वो कम करते हैं, ठीक है। और जो इसका एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोक्रिएशंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये चाहता है कि मेल ये ज़्यादा चाहता है कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो। मेल में ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और मेल में ये टेंडेंसी होती है कि ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर हो। और फीमेल जो होती है अकॉर्डिंग टू द कल्चरल डिफरेंसेस ये होता है कि फीमेल जो होती है वन सेक्सुअल पार्टनर के साथ ओरिएंटेड होती है। फीमेल जो मेल होता है वो ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर के साथ ओरिएंटेड होता है, ठीक है। दूसरा, जेंडर गैप जो एग्रेशन की हम बात करें तो ये बताता है कि आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है। अगर हमने थ्योरी पढ़ी है जो है सिगमंड फ्राइड की, जिसमें उसने कहा था कि ओरल एग्रेशन वगैरह ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में, अगर ओरल एग्रेशन अगर वो ग्रेटिफिकेशन नहीं हुई तो बंदा मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं है, ठीक है। तो अगर इवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये बताया है कि जो जेंडर डिफरेंस होता है वो अ, हमें फर्क बताता है। जो मेल जो होते हैं टिपिकली हंटिंग करते हैं, ठीक है। जो सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्ट में, कि मर्द जो होते थे पहले चीजें हंट करके लेके आते थे, फॉर एग्जाम्पल खाना पीना लेके आते थे। और जो फीमेल होती थी वो उनको गैदर करती थी। तो शुरू से ही सिंस एवोल्यूशन जो मर्द हैं वो ज्यादा मतलब जो उस वर्डली रहे हैं, और फीमेल ज्यादा रहे हैं होमली, मतलब होम पे इनका ज्यादा फोकस रहा है, ठीक है बेटा। अब हार्मोन्स की बात करते हैं, क्या वाकई हम हार्मोनल अलग हैं या नहीं। यस, द हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, प्रिंसिपल क्लास ऑफ हार्मोन जो है एंड्रोजिन है, वो मेल में ज्यादा होता है, ठीक है। फीमेल में कम होता है। तो ये भी फर्क है एक, कि एंड्रोजन आपको पता है ये मसल्स मास वगैरह डीप वॉइस वगैरह ये बनाता है। अगर आपने सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं तो इसका बड़ा रोल है। तो इसकी वजह से भी हमें फर्क है मेल और फीमेल में। दूसरा, जो प्रीनेटल हार्मोन्स होते हैं वो भी हमारे उस पे हमारी जो अ, हमारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है उस पे भी इसका बड़ा रोल है। पर अगर हम हार्मोन मेजर हार्मोन की बात करें मेल और फीमेल के बारे में, दैट इज एंड्रोजन, जो कि हमें बताता है कि मेल जो होते हैं उनकी जो वॉइस, उनकी जो मसल्स की जो है शेप, उनकी जो है फिजिक, ठीक है, उनकी इंड्योरेंस, उनकी परफॉर्मेंस, वो इनकी इसकी वजह से ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली फीमेल, क्योंकि ये फीमेल में कम होता है। अगर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें, क्या हम ब्रेन की वजह से अलग हैं या नहीं, मेल फीमेल।
कुछ स्टडी ये कहती हैं कि जो मेल का जो सेरेब्रल पार्ट है वो ज़्यादा होता है, फीमेल का कम होता है। ठीक है। और कुछ स्टडी इस तरह से ये भी बोलती हैं कि जो फीमेल में जो कार्पस कैलोसम है वो बड़ा होता है कंपेरेटिव टू मेल। तो ये हमारा कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं हमारे। ठीक है। जो जिसकी वजह से हमारा जेंडर अलग अलग है। ऑपरेंट कंडीशन की अगर बात करें तो ऑपरेंट कंडीशन हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपका बी जेंडर रोल होता है वो आपके, आपने जेंडर रोल क्यों अपनाया हुआ है, आपने किस बेस पे बनाया हुआ है, आपने बनाया हुआ है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेस पे। ठीक है। जिसमें आपके पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स, उन्होंने आपको बोला कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। जब उन्होंने आपको समझाया, आपके पेरेंट्स ने समझाया कि आपने किस तरह से चलना है, आपने क्या पहनना है, टीचर ने आपको बताया कि क्या करना है क्या नहीं, आपके आप जिसके साथ रहते हैं उन्होंने जब बताया, तो आपने क्या समझा, आपने देखा कि इसमें रिवार्ड है तो मैं ये करूँगा या करूँगी। इसकी वजह से आपने अपना वो जेंडर आपने सेलेक्ट किया। तो इसमें आपने कौन सी लर्निंग यूज़ की, आपने लर्निंग यूज़ की ऑपरेंट कंडीशनिंग। दूसरा आपने ऑब्जर्वेशन लर्निंग की, आपने इन्वायरमेंट से सीखा, आपने बच्चों से सीखा कि मेल किस तरह से हैं बच्चे, जो है जो फीमेल किस तरह से होती है वो किस तरह से बात करती, किस तरह से पहनती हैं, किस तरह से काम करती हैं। तो इस तरह से आपने सीखा है। ठीक है। तो आपने बचपन में ही सीखा कि जो यंग गर्ल्स होती हैं वो डॉल के साथ खेलती हैं या डॉल हाउस बनाती हैं या टॉय स्टोर वगैरह बनाती हैं। जो बच्चे होते हैं मेल्स बच्चे, जो वो ट्रक्स, ट्रॉली जो होती है, स्मॉल गैस स्टेशन, टूल किट्स वगैरह इस तरह से बनाते हैं, वो मैकेनिक वाले से टूल वगैरह रखते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन से सीखा, उसके वजह से आपने जेंडर बनाया अपना, और अपना जेंडर आपने सेलेक्ट किया क्योंकि आपने कल्चर सेलेक्ट किया। अब बात आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है आपने वैसे जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होती है आपने पढ़ी है बेसिक जो है जो थ्योरी ऑफ नीड में। यहाँ पे है सेल्फ सोशलाइजेशन। ठीक है। सेल्फ सोशलाइजेशन का मतलब आपने खुद आपने समझा, सोचा, फिर किया। ठीक है। पहले आपने क्या किया, खुद को आपने क्लासिफाई किया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है। तो ये तकरीबन आपका जो है एज होती है 5 से 7 साल में आप खुद को समझ जाते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है। इस जब आपने खुद को समझा कि मैं सोसाइटी में मेरा क्या रोल है और मैं किस तरह से बिहेव करूं, तो फिर आपको, जब आपने अपना रोल सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप बिहेवियर भी आपका चेंज करते हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चीज़ें चेंज करते हैं, आपके मोटिवेशन भी चेंज होते हैं, आपके बिहेवियर भी चेंज होते हैं सेक्स वाइज। ठीक है। और उसके बाद जो है आप आस्ता आस्ता उस कल्चर में रहते हो, उस कल्चर में रहकर आप अपना सोशल जो जेंडर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ उसमें आपको जो उस सोसाइटी में या उस कल्चर में जो एप्रोप्रिएट होता है उसको आप लेके चलते हैं। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से सीखते हैं, आप अपने फैमिली से सीखते हैं, अपने स्कूल से सीखते हैं, फीमेल से, कि फीमेल में आपको मिसाल के तौर पर आप मीडिया पे आ रहा है कि कुछ जो है जो फैशंस है वो ट्रेंड करें, वो आप अपने उस मीडिया से भी सीखते हैं। तो ये फैमिली से सीखते हैं, स्पेशली आपकी जो पेरेंट्स जो है, स्पेशली आपकी मदर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली में लोग किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से खाते, किस तरह पीते हैं, किस तरह से जाते हैं, स्कूल किस तरह की है, को एजुकेटेड है, रिजर्व्ड है वगैरह, मीडिया किस तरह से आपका देखता है किस। तो ये आपका बिहेवियर आपका बाकायदा रोल बनाता है, और वहाँ से आप ये सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको जेंडर और बिहेवियर समझ में आया होगा, और आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्लोर इज ओपन टू यू। मैं आपको जो है अनम्यूट कर लेता हूँ। ठीक है। अनम्यूट मैंने कर लिया, आपका सवाल है तो कोई कर सकते हैं बेटा।